ही थाना प्रभारी महोदय जी आए हुए थे। हमको पता चला कि महोदय जी बोले हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, आप सीओ साहब के पास चल जाइए। तो इस मायने में हम आपसे यही आग्रह करेंगे। IBN7 को तो पहले धन्यवाद कहूँगा कि आपने हम लोगों की बात सुनने के लिए, हरिजन कास्ट का, शेड्यूल कास्ट की बात सुनने के लिए, जो कि बिहार सरकार की आवंटित भूमि है, ये हम लोग है जो तो सर कहता रहे कि ठीक बाटे हम इतना के केस कह देव, ये लोग के इतना क्षति हो गया है और वो दोसर कोनो बस के बात नहीं थे, जालो सीओ साहब की है ब्लॉक में, ये तो कह के सर भोजन मिल सके लीज का ना पैसा ले ले, हमनी के खेती गिरती कन जा, ला बाल बच्चा मन के भूखे ना मुई बाल बच्चा। अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं है। हम लोग दुख इस बात की है कि क्यों नहीं हुआ, तंत्र क्यों इतना लूज क्यों है हम लोग के प्रति, और खुशी इस बात की है कि इतना दिन के बाद है लेकिन देर है दुरुस्त IBN7 हमसे पूछने आया। मैं अभी जहां मौजूद हूं, ये बिहार राज्य का भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में मैं खड़ा हूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है, मैं स्थिति आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए पास में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे गंगा नदी है। गंगा पार उस पार जाइएगा तो बलिया पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है। उधर की जमीन भी इधर कुछ है, मगर मैं अभी जिस खड़ा हूँ ये शाहपुर प्रखंड में है, बिहार राज्य है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खेती किए थे, अगल बगल देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली है चारों तरफ। जो सरसों मैं आपको बता दूं कि अब देखिए किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है, खेती की गई है। ये जो जगह पर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये बरसात के मौसम में पूरा बाढ़ से प्रभावित एरिया है। पूरा यहाँ से आप बांध के पास तक जाइएगा, पूरा बाढ़ से पानी पानी हुआ रहता है। एक ही फसल ये लोग बो सकते हैं, एक फसल बो करके किसी भी तरह अपना गुजारा करते हैं। उसको भी देखिए किस तरह से नष्ट कर दिया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बोए थे, और ये कल रात की बात है। कल रात में आकर के कुछ लोग ट्रैक्टर से पूरा खेत जोत दिए हैं। ये पहले ही बो चुके थे लोग। ये लोग देखिए ये पूरा यहाँ पर देखिए ये हाथ को लेकर के ये लोग बीन करके रखी हुई हैं। ये सारा कुछ ये खेत देखिए चारों तरफ, इसे ये जितना अभी जोता गया है खेत को, समझिए कि इसके अगल बगल जहाँ भी जाइएगा चारों तरफ हरियाली है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनका ये खेत है, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ, जानने का प्रयास करूंगा। ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी ऐसी घटना? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजीत कुमार प्रसाद है। ये मतलब ये जो ये हुआ है खेत को, कल आप लोग बोल रहे हैं कि रात को इसको जोत दिया गया है, मतलब ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी ये ऐसा हो चुका है? पहले भी ऐसा हो चुका है, 3 दफा से 2019 से चल रहा है। तो 2019 में जो चल रहा था, तो 2019 में मेरा फसल ही मतलब सारा फसल काट दिए थे। संज्ञान में सबको लोग दे दिया, BDO साहब जानते थे, CO साहब जानते थे, थाना प्रभारी भी जानते थे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाया। तो BDO CO के पास आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? सिर्फ जानकर कान में तेल डालकर सो जाते हैं? जैसे आज ही थाना प्रभारी महोदय जी आए हुए थे। हमको पता चला कि महोदय जी बोले हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, आप सीओ साहब के पास चल जाइए। तो इस मायने में हम आपसे यही आग्रह करेंगे। IBN7 को तो पहले धन्यवाद कहूँगा कि आपने हम लोगों की बात सुनने के लिए, हरिजन कास्ट का, शेड्यूल कास्ट की बात सुनने के लिए, जो कि बिहार सरकार की आवंटित भूमि है, ये हम लोग बाप दादा का मरोसी नहीं है, ये बिहार सरकार की आवंटित भूमि है। बिहार सरकार ने हम लोग को जमीन दिया है खाने बोने जोतने के लिए, आजीविकोपार्जन के लिए। कब से दिया है? वो 1993 में दे दिया था। 1993 में आपके पास डॉक्यूमेंट है? एकदम बिल्कुल डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। मुख्यमंत्री साहब के भी कार्यालय को हम लोग सौंपे हुए हैं। और इसके बाद जो है कि हरिजन जो उसका जो है कल्याण विभाग होता है, तो उस विभाग में भी भेजा गया है। DM साहब के पास भी पिछला आवेदन संज्ञान में दिया गया है। तो ये सब किया जाता है, हर साल किया जाता है। हर साल हम लोग इससे भी ज़्यादा भुक्तभोगी है। सबसे ज़्यादा तो अब की बार भुक्तभोगी है कि पहले जो किया जाता था, तो पहले में आज अब की साल में अंतर है कि पहले वाला बीज होता था तो थोड़ा होता था कि मतलब थोड़ा तेलहन वोलहन हम लोग ज़्यादा कर देते थे, है ना। अब की बार जो हम लोग बीज लगाए हैं, कॉस्टली बीज पड़ा हुआ है ना। बीज जो है वो भी मतलब हम लोग खरीदारी करके, जीविका के लोग हैं, समूह के लोग हैं, तो जीविका के समूह के लोग तो वो लोन ले करके अब बढ़िया बीज लगाई हुई है लोग, मेंबर लोग। तो अब बढ़िया बीज लगाई हुई है। अब फसल जब बड़ा हुआ, वही साथ में फसल बोया गया था। अब देख सकते हैं सारा जो है ये सब, अब तो 1-1.5 महीने में उसको काटने का समय आएगा। तो वो सब साथ में फसल बोया गया था, उसके जितना फसल हो गया था ये। कल रात में 7 बजे के करीब यहाँ हमारा जो है, यहाँ इसी मौजा में मतलब सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट के तहत जमीन है, तो वो बोरिंग चल रही है इसी सीलिंग एक्ट में। तो वहाँ पर हमारे घर के लोग थे, मतलब यही आदमी थे, किसान लोग थे। तो देखे कि यार
10-12 बंदूकधारी लोग और 2-4 ट्रैक्टर लेकर के आए और यहाँ पर मतलब अपना जो है कि अपना जो है धांसू तरीका का जो है ना होता है ना कि दबंगई टाइप के, तो हर साल वो लोग करते हैं, वो लोग को आदत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ का लापरवाही जो है सिस्टम की लापरवाही ही उनको दबंग बना दिया है। लापरवाही यदि नहीं रहता तो दबंग लोग अभी तक रहते। बताइए कि हरिजन एक्ट का जमीन और ये जो बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार हमको दिया है काहे लिए? मरने के लिए कि जीने खाने के लिए दिया? भैया आप ही से पूछते हैं। जीने खाने के लिए, मरने के लिए कुछ देता है? तो भैया कौन चाहता है मरना? तो भैया क्या करें अब हम? आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद का, तो दुख सुनने आए हैं, अब तो इतना पूछ भी लिए हैं। अब इसके अलावा कौन सी व्यक्ति, कौन सी एजेंसी है बिहार सरकार की जो हमसे इतना बात पूछे? हम कह भी रहे हैं तो नहीं सुन रही है। तो ये सीओ वीडियो मतलब नहीं सुनते हैं? सुनता तो फिर इसका निदान नहीं होता, निराकरण हो मतलब ये तीसरी बार हुआ है? ये तीसरा चांस का टोटल डॉक्यूमेंट भैया, जितना आप कागज खोजिएगा वो सब हम IBN 7 को दे देंगे। तो चलिए लोग कह रहे हैं कि आप जितना डॉक्यूमेंट खोजिएगा ये पूरे ज़मीन का तो हमको उपलब्ध करा देंगे, मगर इस प्रखंड के जो सीओ और वीडियो हैं वो थोड़ा इन पे ध्यान देखिए। क्या कर रहे हैं? तीसरी बार है, सीओ बदल जाते हैं, ब्लॉक वही रहता है, इंसान वही रहता है, उसी प्रखंड में ये सब सारी ज़मीनें रहती है, मगर उनका समाधान क्यों नहीं हो पाता है? बैठ करके क्यों नहीं लोग ये कहते हैं कि आ करके उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं और आकर के यहाँ से जोत कर निकल जा रहे हैं? क्या नाम होगा आपका? हमार विदावती देवी। विदावती देवी। हाँ। तो ई कब काल रात के भई रहे? रात 7 बजे रात खानी भइल बाटे। तो थाना भी ना गई सब? गोइल नहीं 7 बजे राती खानी हमनी के 10-15 आदमी गोइल बनी जा। थाना बोलन कि जालो सुबह हमनी के आइब जा। तो हमनी के सुबह से फेन हमनी के आनी है जब भोर। तो रतिया खानी काहे ना आई लोग? ना आइल लोग। राती खानी सुते के पैसा मिल लगा? हां कह लो कि हमनी के राती खा के हमनी के ना जेब जा। जाइब जा सुबह में। माने रात खानी पूछे नहीं ना कि रात खानी हमार खेत जोता था, रात खानी हमार बर्बादी होता, तो रात खानी ना जाई तो दिन में जाई, बर्बाद हो जाई तब जाई। अरे अभी खानी खेत जोता था, अभी चली अभी एकदम खेते में लोग धराई लो। तो कहता रहे छोटा बाबू कि ना जाइए आप लोग सोइए, हम सब सुबह खाएंगे तो अपने पास। तो देखी सुबह हमने के मर्दे मेहरा रुआनी है जा। खेत देखी के छाती पीट पीट के रोई रोई के गोनी जा। घर खाए खातिर हमने के बोले केहू को ही खातिर बोलेला, मुँह खातिर बोले जा। सब मर्दे मेहरा रोई रोई के खेत में से घरे गोनी जा। फिर वजह से देखनी थाना के पास गोनी है जा, थाना लेकर के यहाँ पर रहनी है जा। थाना वाला हाँ बड़ा बाबू बोलते हैं कि हमारे बस के बात नहीं है, जाओ सीओ के पास जाओ लो। तो FIR लिखिएगा ना? हाँ लिखब कहल जाला नो कि हमार केस लिखब नो कि हमनी के पहले ही जब बाद में नो रो सीओ के पकड़ा बेथी पकड़ब। हाँ तो कहला है कि हम पहले आदमी कहाँ जाला? जब केहू के कुछ होला तो पहले थाने पर जाला। थाने पर जाला। सीओ तो सुबह आवेले, रात खानी सीओ थोड़ी जावेले। प्रशासन के काम है कि कहीं कुछ गड़बड़ होता तो जाके उ रोके। तो कहानी है जो तो सर कहता रहे कि ठीक बाटे हम इतना के केस कह देव जे लोग के इतना क्षति हो गया है और वो दोसर कोनो बस के बात नहीं थे, जालो सीओ साहब की है ब्लॉक में। ये तो कह के सर गोइला है। देखिए ये स्थिति है कि यहाँ पर प्रशासन है, रात को अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर सोई रहती है, कहती है कि हम सुबह जाएंगे। सुबह में आने के बाद कहती है कि सीओ के पास जाइए। FIR दर्ज हुआ है नहीं हुआ है इनसे मैं पूछ रहा, केस लिखा है कहाँ गया? FIR दर्ज हुआ है? नहीं FIR कहाँ से दर्ज हो जाएगा? देखिए FIR क्यों नहीं आप लोग किए? नहीं FIR करने के लिए बेजात हम पिटीशन दिए हुए हैं। तो अज्ञात नाम को दे सकते हैं ना कि अज्ञात कोई में हमारा ये जोत रहा है, वहाँ पर फसल हम लोग लगाए हैं और कोई आकर के हमारा खेत जोत रहा है। चलिए आप देखिए बाई नेम पिटीशन दिया हुआ है। बाई नेम दिया गया है। बाई नेम दिया गया है सर, फिर भी नहीं हो रहा है। अब तो बड़ा बाबू नहीं जाएंगे, प्रश्न तो उनसे भी पूछे। आई रिक्वेस्ट चलिएगा अभी मेरे साथ थाने में ना। आई रिक्वेस्ट आपके साथ जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है अभी मेरे साथ थाने में चलिएगा। क्यों नहीं जाएंगे? कल रात को जो गई थी, कौन महिला गई थी वहाँ पे? वहाँ पर आप लोग दो लोग चलिएगा। जो आप थाना में रात को गई हैं वो 2 लोग हमारे साथ अभी चलिए थाने में। हम चलब, ठीक है? हाँ चलब जा। मैं पूछता हूँ वहीं पर और कैमरे ये माइक और कैमरे पर पूछूंगा कि अगर रात को आपके पास ये लोग आए थे तो आप क्यों नहीं आए यहाँ पर जगह पे कि वहाँ पर क्या हो रहा है देखने। हाँ तो हमने के चलब जाओ। तो मैं अभी चल रहा हूँ थाने में और वहाँ पर थानेदार से पूछूंगा जो यहाँ के प्रभारी है इस क्षेत्र के, उनसे इतना जरूर जानना चाहूंगा कि आप जब रात को ये लोग पहुंचे थे, इनका फसल बर्बाद किया जा रहा है, इनका खेत जोता जा रहा था, तो वहाँ उस समय आप क्यों नहीं आए? चलिए ये आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ये गरीब लोग किस तरह से अपना किसी तरह पेट पालने के लिए खेती करते हैं। एक तो फसल इसी तरह बर्बाद हो जाता है और दूसरा मैं बता दूं कि एक ही फसल यहाँ पर फसल बर्बाद हो जाता है और ये एक ही फसल हो पाता है। जैसे 2 सीजन होता है, कहीं पे धान होता है, खरीफ का फसल होता है, फिर रबी का फसल होता है। और यहाँ पर देखिए खरीफ का फसल तो नहीं हो पाता है, मगर रबी का जो फसल है वो ये लोग बोते हैं। देखिए ये अभी लगा हुआ है,
देखिए कल जोता गया है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोया गया होता तो ये सब नहीं रहता। देखिए किस तरह से ये खेसारी है, ये सरसों है और ये सब यही सब यहाँ पर चारों तरफ बोया गया था। कितना जमीन होगा भैया, कितना जमीन होगा, कहाँ गए हो? 20 बीघा। हाँ कितना जमीन होगा? 20 बीघा कलम सब 20 बीघा होगा ये। 20 बीघा होगा। हाँ सर। देखिए लगभग 20 बीघा जमीन है और 20 बीघा जमीन का क्या स्थिति है, यहाँ पर 20 बीघा में कितना फसल होता आप समझ सकते हैं। मगर यहाँ पर चारों तरफ देखिए, चारों तरफ का बाल बच्चा हमने के का खा गए, गरीबी में हमने के ना भोजन मिलते कर लीज का ना पैसा ले ले हमने के खेती गिराती कौन जा ला बाल बच्चा मन के भूखे मुई। हाँ। भूखे ना मुई बाल बच्चा 200 रुपया किलो। हाँ बेचले बनी। जबकि मैंने बिया 200 रुपया किलो खरीद ले बन सब। हाँ। जबकि खेसारी ऐसे के जाने 30 का रुपया बा। हाँ बहुत महंगा। खेसारी अभी कैसे है? खेसारी बेचने जाइएगा ना तो हाँ। 30-35 लाख लगभग 30-35 लेगा। अब बीज 200 रुपए किलो, बीज देगा 200 रुपए है ना। अरे तेलहानवा का दाम 300 रुपया, तेलहान 300 रुपया। 300 रुपया बोला ना कि आपके पास जो आपके बाजार लोग सरसों है कैसे? हाँ, ऐसे मार्केट में कैसे मिलता है? मार्केट में ऐसे सरसों खड़ा किने जाइएगा साबित हाँ। तो 60-65 मिलेगा। ऐसे 60 ऐसे बीज 300 रुपया। 300 रुपया। अगर आप खेसारी का बीज खरीदने जाएंगे तो 200 रुपया किलो और सरसों का बीज खरीदने जाइएगा तो 300 रुपया किलो। और बिकता कितना है? मैं खेसारी अभी मार्केट में 30-35 रुपया और सरसों 60-65 रुपया केजी बिकता है। मगर यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, ये 20 बीघा खेत चौपट कर दिया गया है और प्रशासन और ब्लॉक दोनों सोया हुआ है। यहाँ पर थाना भी सोया हुआ है और ब्लॉक भी सोया होगा। रात में कहीं कुछ होता है तो प्रशासन नहीं आएगा, आप मर जाइए या आपका पूरा चौपट हो जाए, कुछ नहीं यहाँ पर कोई सुनने वाला है। दिन में जा करके लोग देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब पिछला साल जो यही खेत है, पिछला साल जो लोग बुआई कर रहे थे, हम लोग रोकने के लिए तो वहां से 10 फायरिंग हम लोग ऊपर हम लोग भाग चले थे। बाजत रिकॉर्डिंग है, वर्तमान विधायक मंटू तिवारी बाबा के पास हम लोग भेजे थे। इस चीज को आप लोग क्या बोले? क्या बोले? कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं हुआ। विधायक सांसद थाना सब सोया जानता है, सब कुछ जानता है। अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं है। हम लोग दुख इस बात की है कि क्यों नहीं हुआ, तंत्र क्यों इतना लूज क्यों है हम लोग के प्रति। और खुशी इस बात की है कि इतना दिन के बाद है लेकिन देर है दुरुस्त IBN 7 हमसे पूछने आया। इसके लिए हम लोग कभी भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये स्थिति है, यहाँ पर सब सोया हुआ रहता है। और अब देखिए किस तरह से इनका 3 सालों से फसल बर्बाद हो रहा है। बोने के बाद, बुआई हो जाने के बाद यहाँ पर फसल किस तरह से बर्बाद किया जाता है। आप चारों तरफ एक बार और देख लीजिए, देखिए तस्वीरों के माध्यम से पूरा 20 बीघा फसल बर्बाद कर दिया गया है चारों तरफ ये। और इसके इस सब के आगे पीछे देखिएगा, चारों तरफ अगर घूमिएगा तो चारों तरफ हरियाली ही है, क्योंकि चारों तरफ फसल लगा है। अच्छा फसल हुआ था, ये लोग कल तक देखकर खुश थे और आज सुबह देखे, कल रात को जोत दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया गया। जैसे ही सुबह देखे तो इनकी आंखों में आंसू है और ये कह रहे हैं कि अब हम लोग साल भर खाएंगे क्या। मैं थानेदार से पूछता हूं कि क्यों नहीं आए और CO से भी इस पे सवाल करूंगा, आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।